हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10th का चैप्टर 11। ठीक है, उसका बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, मैंने आपको फॉर्मूले करवा दिए। ठीक है, आज हम 11.1 बिल्कुल स्टार्टिंग से पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप लोग बुक अपनी ओपन करें और क्वेश्चन को देखो। बहुत आसान है, मैंने सारे फॉर्मूले आपको पीछे वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला जैसे आपको यूज़ करना है वो मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज की शुरू बेटा लिखा है अनलेस स्टेट अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। आप सबको पता है कि पाई की दो वैल्यू हैं, एक 22/7 है और एक 3.14 है। जब तक क्वेश्चन नहीं कहता आपको 22/7 पुट करना है। जब क्वेश्चन बोले कि हाँ भैया आपको ये नहीं रखना, आपको ये रखना है, तो आप दूसरी वैल्यू 3.14 रख सकते हैं। ठीक है ना, अगर दोनों में से अगर क्वेश्चन कहता है कुछ और, आप कुछ और रखते हैं, तो इससे आपके आंसर गड़बड़ हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको एक सर्कल गिवन है। ठीक है ना, एक सर्कल गिवन है, इसका जो रेडियस है बच्चों वो है 6 सेंटीमीटर, सेंटर इसका O है, और ये जो यहाँ पर बना है आपको दिख रहा है ऐसे, ये इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, एक सेक्टर होता है, एक सेगमेंट। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सेक्टर है। और अगर कहीं पर ऐसे सर्कल बना हो और ऐसे दिया गया हो तो इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें सेगमेंट नहीं पूछ रहा, इसमें पूछ रहा है सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है। तो इसमें जो है एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर O है, रेडियस 6 है। किसी भी सर्कल की जितनी भी रेडियस होती हैं वो हमेशा एक जैसी होती है। तो रेडियस 6 है और इसका जो सेंटर पे बना हुआ एंगल है वो है 60 डिग्री। कितना, 60। आपको इस पार्ट का एरिया निकालना है जिसको मैं शेड कर रहा हूं इसका। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें आपको थीटा इज इक्वल टू दिया है 60 डिग्री और रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला बता चुका हूं कि अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला होता है, यहां लिखिए, बिकॉज एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। और अगर सर्कल का एरिया पूछता है तो पाई आर स्क्वायर चलता है। थीटा है 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 6 इंटू 6। ठीक है, अब आप नोटिस करिए यहाँ पर 0 से 0 कट कर दीजिए, 6 6 6 36, 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 22 इंटू 6 अपॉन 7। ठीक है ना, अब 22 का 6 में करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना निकल के आएगा, जरा करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 6 2 12, 6 2 12 113, 32 अपॉन 7। अब आप चाहें इतना छोड़ दें या इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लें या मिक्स में कन्वर्ट कर लें, जैसा चाहें। तो अगर आप 7 से 132 को डिवाइड करते हैं बच्चों, क्या आएगा, 7 बन जा 7, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ 2, 7 7 से 49 और 7 8 56, 7 8 56, यहाँ 12 में से 6 गया 6, ये कैंसिल। मीन्स अगर आप मिक्स में निकालते हैं तो ये आएगा 18 होल 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थीटा की वैल्यू गिवन है और आपको रेडियस दे रखी है, आपने वैल्यू पुट करा किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का, फॉर्मूला लगा दिया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन आपकी अपनी है, जितना फास्ट आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करेंगे पेपर में आपको उतना आसान होगा। अगर आप सोचेंगे नहीं हम तो पेपर में करके सीखेंगे, तब आपको नहीं आएगा। अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें, आप इसको कैलकुलेशन को जितना स्ट्रांग करेंगे पेपर में आपको उतनी आसानी होगी कैलकुलेशन करने में। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूं, सबने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा
तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बुक में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। 1 मार्क का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है बच्चों। और आपको दोबारा पढ़ ले। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। पहले अब आप ये देखिए, क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि अगर आप सर्कल को 4 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं तो ये जो एक एरिया बचता है इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। मीन्स 1/4 एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इसमें अंडरस्टूड है कि थीटा इज इक्वल टू कितना आपका आएगा, 90 आएगा, ठीक है ना, थीटा 90 होगा। और इसमें लिख लो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। हमें इसकी रेडियस नहीं पता, बट इसमें क्या दिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो सर्कमफ्रेंस। अब आप एक नोटिस करो, सर्कमफ्रेंस इसको बोलते हैं जो इस सर्कल की बाउंड्री होती है, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। सर्कमफ्रेंस कितना दिया है, 22 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r, ठीक है ना। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, r। तो ये हो जाएगा यहाँ से 22 इंटू 7/2 इंटू 22 इज इक्वल टू r। ये कैंसिल हो जाएगा, ये r इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, या 3.5 कर लो, जो भी चाहो। मतलब कहने का क्या है कि जो ये सर्कल दिया है आपको, इसकी रेडियस कितनी निकल के आ गई, 7/2, क्योंकि हमें इसका सिर्फ सर्कमफ्रेंस का वैल्यू दिया हुआ है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 2 पाई r। तो यहाँ से r कैलकुलेट कर लिया, थीटा मिल गया यहाँ से 90। तो यहाँ से दो चीजें मिल गई हमें, एक तो पहले से दिया था क्वाड्रेंट का थीटा 90 डिग्री, r निकल गया। अब कहता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब एक तरीके से, तो बच्चों ये r मिल गया आपको 7/2 और थीटा पहले से गिवन था। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब सर्कल का चौथाई हिस्सा, या उसी को आप सेक्टर बोल सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर बोल दीजिए आप इसी को, या क्वाड्रेंट बोल दीजिए, ठीक है ना। फॉर्मूला बनेगा θ/360 पाई r स्क्वायर, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करिए, इसमें थीटा 90 है, ये 360 है, पाई 22/7 लगाइए बेटा, r की वैल्यू है 7/2, यहाँ लगाइए 7/2, यहाँ लगाइए, 7 से 7 कैंसिल, 9 1 जा 9 6 जा, ये कट गया, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, ये कट गया। बाकी क्या बच रहा है यहाँ से, 11 इंटू 7/6 2 जा 12, 11 7 जा 77/12 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इससे आप डिवाइड करेंगे, 12 6 जा 72, 5/12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी मर्जी है, आप आंसर यहाँ छोड़ दें या आंसर आप मिक्स में निकाल दें, ठीक है। दोनों आंसर क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो बच्चा एक मिनट रुक जाओ जरा, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई क्या। 9 1 जा 9, 90 1 जा 96 जा, 7 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 जा 2 जा 11 7 जा 77। बच्चों यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ है, एक्चुअली 9 4 जा 36 होता है, तो यहाँ पर हमारा आएगा 8, ठीक है ना। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आएगा हमारा, अब आप डिवाइड कर ले इसको, 8 9 जा 72 होता है, 5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, आप लोग ना करें, कई बार थोड़ा फ्लो में गलतियाँ हो जाती हैं, उसके लिए सॉरी है, ठीक है।